ओम नमः शिवाय दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको एक कथा सुनाएंगे जो कि महादेव और माता पार्वती की कथा है, जिसमें माता पार्वती महादेव से कहती है कि हम महल में क्यों नहीं रहते हैं। तो चलिए सुनते हैं ये कथा कि माता पार्वती और भगवान शंकर आखिर महल में क्यों नहीं रहते थे। इसके पीछे की हम कथा का वर्णन इस वीडियो में करेंगे। एक समय की बात है, माता पार्वती और भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी उनके मन में विचार आया कि सारे देवता सुंदर सुंदर महलों में रहते हैं, जबकि मेरे पति तो देवों के देव महादेव हैं। तो फिर हम क्यों नहीं महल में रहते हैं, मैं इस कैलाश पर क्यों रहती हूँ। माता पार्वती के मन में ये बात आती है। यहाँ न तो कोई महल है और ना ही कोई आराम की वस्तु। ऐसा सोचकर माता पार्वती शंकर भगवान से कहती है, स्वामी सारे देवता महलों में रहते हैं, आप क्यों इस कैलाश पर रहते हैं। आप भी हमारे लिए एक भवन बना लीजिए ताकि हम भी आराम से रह सकें। माता पार्वती की बात सुनकर भोलेनाथ थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और फिर बिना कुछ बोले ध्यान मग्न हो जाते हैं। माता पार्वती को भोलेनाथ का ये व्यवहार कुछ ठीक नहीं लगा, किंतु वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। जब महादेव अपने ध्यान से उठे तो माता ने फिर से भोलेनाथ से कहा, हे प्रभु, मेरा भी मन है कि हम अन्य देवी देवताओं की भांति महल में रहें। आप भी मेरे लिए एक महल बनवा दीजिए। तब महादेव उनसे कहते हैं, देवी, महल में रहना हम लोगों के लिए उचित नहीं है। किंतु माता पार्वती ने महादेव से हठपूर्वक कहा, प्रभु, आपको नहीं लगता कि आपको महल में रहना चाहिए? आपका महल तो स्वर्ग के बने हुए इंद्र के महल से भी अच्छा होना चाहिए और उनसे भी उत्तम और भव्य होना चाहिए। अब तो हमें महल बना ही लेना चाहिए। महादेव ने माता पार्वती को बहुत समझाया। वे बोले, देवी, हम तो ठहरे योगी लोग, खुले में रहने वाले हैं, हमें भवन का वातावरण रास नहीं आएगा। हम तो महल में भी चैन से नहीं रह पाएंगे, क्योंकि महल में रहने के बड़े नियम और बंधन होते हैं। किंतु माता तो मन में विचार बना चुकी थी कि अब मैं महल में ही रहूंगी, बिना महल के मैं मानूंगी नहीं। वो बोली, हे महादेव, जब सारे देवता महलों में रहते हैं तो महादेव क्यों बर्फ की बनी हुई इन चट्टानों पर रहते हैं। पार्वती के इस हट के आगे देवों के देव महादेव को झुकना ही पड़ा। तब उन्होंने इस कार्य के लिए स्वर्ग से विश्वकर्मा जी को बुलाया और उन्हें ऐसा महल बनाने के लिए कहा जो तीनों लोकों में जैसा किसी का भी ना हो। उधर विश्वकर्मा जी महादेव के आदेशानुसार भवन बनाने के लिए उपयुक्त स्थान की खोज करने लग गए। स्थान की खोज करते हुए उन्हें एक ऐसा स्थान दिखा जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ था और बीच में 3 सुंदर पहाड़ थे। वो पहाड़ों पर तरह तरह के फूल, वनस्पतियां इत्यादि थी। उस स्थान को देखकर विश्वकर्मा जी उसके बारे में आकर माता पार्वती को बताते हैं कि मैंने एक ऐसा स्थान देखा। जब माता पार्वती ने उस स्थान के बारे में सुना तो वो बहुत प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर भवन बनाने का आदेश वो विश्वकर्मा जी को दे देती है। विश्वकर्मा जी ने भवन बनाने की शुरुआत की और अपने विशिष्ट कला का परिचय देते हुए भवन के साथ साथ वहाँ एक सुंदर नगर का भी निर्माण किया। वह नगर देखने में अति सुंदर था। विश्वकर्मा जी ने उस महल और नगर को सुंदर बनाने में अपना पूरा योगदान दे दिया था। जब उस महल को माता पार्वती ने देखा तो उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने विश्वकर्मा को धन्यवाद देते हुए उनकी बड़ी प्रशंसा की। विश्वकर्मा माता पार्वती और भोलेनाथ को प्रणाम करके अपने लोक में वापस चले गए। घर बनाने का कार्य अब पूर्ण हो चुका था। अब माता ने महादेव से कहा कि अब गृह प्रवेश का मुहूर्त निकलवा लीजिए। गृह प्रवेश के समय ऋषि विश्वा आचार्य को बुलाया गया। सभी देवता भी उस समारोह में आए हुए थे। जिसने भी उस महल को देखा वो बड़े आश्चर्यचकित होकर उसकी प्रशंसा करता ही रह गया। वास्तव में वह महल बना ही अद्भुत और भव्य था। गृह प्रवेश विधि के पूर्ण होने के बाद महादेव ने आचार्य से दक्षिणा मांगने को कहा तो ऋषि विश्वा ने मना कर दिया। बोले, प्रभु, क्या कोई भक्त अपने भगवान से कुछ मांगता है? ऐसा करके तो आप मुझे पाप का भागी बना रहे हो। मुझे कोई दक्षिणा नहीं चाहिए। यह कहकर ऋषि
विश्वा जाने लगी तो महादेव कहते हैं, ऋषिवर आपको दक्षिणा तो लेनी ही पड़ेगी। जब तक आचार्य को दक्षिणा न दी जाए तब तक कोई भी शुभ कार्य पूरा नहीं होता है। महादेव की ये माया थी। वो क्योंकि ऋषि विश्वा जो थे वो रावण के पिता थे और ये महादेव की ही माया के अनुसार सारी चीज़ें हो रही थी। इस प्रकार से ऋषि विश्वा का मन उस नए नगर पर आ गया, क्योंकि महादेव ने ही ये माया खड़ी की थी और महादेव की माया से ही ऋषि विश्वा का मन उस महल के ऊपर आ जाता है। उस महल पे उनकी नीयत आके टिक जाती है। बार बार आग्रह करने पर उन्होंने दक्षिणा के स्वरूप में उस भवन सहित नगर को ही मांग लिया। ब्राह्मण को दक्षिणा के रूप में उनकी मुंह मांगी वस्तु दी जाती है, इसलिए महादेव ने उस लंका को ऋषि विश्वा को दे दिया। महादेव के द्वारा अपने भवन को दान कर देने से माता पार्वती क्रोध से भर उठी। उन्हें ऋषि की इस दुष्टता पर बड़ा क्रोध आया। उसी क्रोध में उन्होंने ऋषि विश्वा को श्राप दे दिया और वो बोली, तुम तो आचार्य कहलाने के योग्य भी नहीं हो। महादेव की सरलता का लाभ उठाकर तुमने बड़ी कुटिलता से मेरे प्रिय महल को हथिया लिया है। इसके लिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि महादेव का ही भक्त एक दिन उस महल को जलाकर राख कर देगा। उसके साथ ही तुम्हारे कुल का विनाश आरंभ हो जाएगा। पुराणों के अनुसार ऋषि विश्वा ने वो नगर अपने पुत्र कुबेर को दे दिया था, लेकिन कुबेर को निकालकर लंका पर रावण ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। त्रेता युग में शिव के अवतार हनुमान ने उस लंका को जलाकर भस्म कर दिया था। उसके बाद विश्वा के समूल कुल का विनाश श्री राम के द्वारा किया गया था। उस कुल में एकमात्र विभीषण ही श्री राम की शरण में होने के कारण बच गया था। दोस्तों, इस प्रकार लंका भगवान भोलेनाथ की ही थी, परंतु ऋषि विश्वा जो कि रावण के पिता थे, उन्होंने उस महल को मांग लिया था। वो आए तो थे गृह कार्य, जो गृह प्रवेश की विधि को पूर्ण कराने के लिए पंडित के तौर पे, और उन्होंने मना भी कर दिया था, परंतु भगवान शंकर की ही ये माया थी कि उन्होंने उनके मन में खोट ला दिया। और ये माया किस लिए थी? क्योंकि इसमें भगवान विष्णु का सहयोग कर रहे थे महादेव, क्योंकि विनाश करना था, राक्षसों का अंत करने के लिए बहुत ही आवश्यक था। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।